बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड एक्सप्लोरर देखने वाले प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हम सैर करने वाले हैं एशिया और यूरोप के दरमियान वाक़या एक बहुत अहम मुस्लिम मुल्क की, जो ना तो किसी से डरता है और ना ही किसी की गुलामी कबूल करता है। बहुत से मुल्कों की मुखालफत के बावजूद तरक्की के सफ़र को तेज़ी से तय करता जा रहा है। मुल्क की करेंसी बहुत छोटी है, लेकिन मुल्क ख़जाने से माला माल है। आखिरकार मगरिब के मुल्क इससे इतना डरते क्यों हैं? ये मुल्क चाहे तो पूरी दुनिया की इकॉनमी हिला के रख दे, क्योंकि जोग्राफिया के एतबार से ये मुल्क बहुत अहमियत का हामिल है। इस मुल्क का अपना ज़ाती कैलेंडर है। यहाँ थम्स अप करना बदतमीज़ी समझा जाता है। और बहुत से दिलचस्प हक़ाइक़ जानने के लिए आज हम सैर करने वाले हैं ईरान की। ईरान का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया ईरान है, जो मशरक़ वुस्ता में वाक़ है। ईरान की सरहदें शुमाल में आर्मेनिया, आज़रबाईजान और तुर्कमानिस्तान, मशरक़ में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और मगरब में तुर्की और इराक़ से मिलती हैं। मज़ीद बरां खलीज फ़ारिस और खलीज ओमान वाक़ है। तेहरान शहर ईरान का दारुल हुकूमत है। सरकारी ज़ुबान फ़ारसी है। करेंसी ईरानी रियाल है। 1000 ईरानी रियाल पाकिस्तानी 6.60 रुपयों के बराबर बनता है। ट्रैफिक सिमत दाएँ जानिब है। डोमेन नेम IR है और कॉलिंग कोड +98 है। ईरान की कुल आबादी 8,96,80,572 अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के एतबार से ईरान पूरी दुनिया में 17 नंबर पर आता है। ईरान का कुल रकबा 16,28,550 मुरबा किलोमीटर है और रकबा के एतबार से भी ईरान पूरी दुनिया में 17 नंबर पर आता है। ईरान का कौमी खेल फ्री स्टाइल रेसलिंग है, जबकि फुटबॉल मकबूल तरीन खेल है। पर्शियन लाइन ईरान का कौमी जानवर है, जबकि बुलबुल ईरान का कौमी परिंदा है। वाटर लिली ईरान का कौमी फूल है। चीलू कबाब ईरान की कौमी डिश है। अनार ईरान का कौमी फ्रूट है, जबकि चाय ईरान का कौमी ड्रिंक है। इस्लाम मुल्क का सरकारी मजहब है। फारसों, आज़रबाईजानी, तुर्क, कुर्दिस्तानी, लरिस्तानी, बलोची, गैलिक, माजिंदरानी, खोजिस्तानी, अरब और तुर्कमान मुल्क में सबसे ज़्यादा अहम नस्ली गिरोह हैं। ईरान जोग्राफियाई एतबार से बहुत अहम है। कुदरती गैस, तेल और कीमती मादनियात इसके दामन में पोशीदा है। ईरान दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। मुल्क की तारीख हज़ारों साल पर मुहित है, जो मदाइन सल्तनत 678 से लेकर सफ़वी और पहलवी सल्तनत तक फैली हुई है। ये मुल्क अपने तहजीब और तमद्दन के एतबार से एशिया में तीसरे और दुनिया में 11वें नंबर पर काबिज़ है। यूरोप और एशिया के वस्त में होने के बायस इसकी तारीखी अहमियत बहुत ज़्यादा है। तेल के अजीम ज़खायर की बदौलत बैनुल अक़वामी सियासत में मुल्क अहम तरीन किरदार अदा करता है। लफ्ज़ ईरान का मतलब आर्याओं की सरजमीन है। पीरन शहर 8000 साल की तारीख के साथ ईरान का सबसे कदीम शहर है। ईरान जौहरी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल रहा है और तरक्की की तरफ गामजन है, इसलिए इसकी तरक्की की राह में मुख्तलिफ तरह की रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। ईरान के खिलाफ पाबंदियाँ, बाइकाट, नफ्सियाती जंग, सियासी दबाव, फौजी हमले की धमकी, यहाँ तक कि जौहरी दानश्वरों का कत्ल, कंप्यूटर के जरिए रखना अंदेजी की कोशिश, ऐसे हथकंडे हैं जो ईरानी कौम के दुश्मनों ने इस्तेमाल किए हैं ताकि ईरान की तरक्की में रुकावट पैदा की जा सके। ताहम मगरब की इन तमाम तर खिलाफ वर्जियों के बावजूद जौहरी टेक्नोलॉजी में इस वक्त ईरानी कौम की एक अहम तरीन काबिल इफ्तिखार साइंसी तरक्की में तब्दील हो चुकी है। अहले मगरब ईरान से क्यों इतना खौफ खाते हैं, इस पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। ईरान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसका अपना कैलेंडर है, जिसे ईरानी शमसी कैलेंडर कहते हैं। साल के पहले 6 महीनों में 31 दिन और दूसरे 6 महीनों में 30 दिन होते हैं। ईरान में वीकेंड, जुमेरात और जुमा के दिन होता है। ईरान की बहुत ज़्यादा आबादी नौजवान है। मुल्क की 60% से ज़्यादा आबादी की उम्र 30 साल से कम है। इसकी बड़ी वजह कम उम्र में शादी है। ईरानी लोग बहुत ज़्यादा शाइस्ता होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज और वक्त की पाबंदी को बहुत पसंद करते हैं। ईरान में ख़वातीन को तालीम की राह में बड़ी रुकावटों और आज़ादी पर पाबंदियों का सामना है, लेकिन इसके बावजूद ईरान की यूनिवर्सिटियों में 65% तालबात ख़वातीन हैं, यानी कि मर्दों की निस्बत औरतों की तादाद ज़्यादा है। ईरान में किसी को थम्स अप करना, अंगूठा दिखाना बदतमीज़ी समझा जाता है। ईरान के अंदर आपको खूबसूरत, बड़ी चमकीली, सब्ज़ आंखों वाली ख़वातीन भी मिलेंगी, जिनको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ईरानी कल्चर में अगर आपको कोई तोहफ़ा पेश करता है तो आपको इसे फ़ौरन कबूल नहीं करना चाहिए। एक दफ़ा ना करनी चाहिए और शुक्रिया अदा करना चाहिए, फिर वो आपको दोबारा वही तोहफ़ा पेश करते हैं।
یہ ایران کا ایک بڑا خوبصورت اور شائستہ کلچر ہے۔ ایران میں عوامی جگہ پر ناک کو صاف کرنا بدتمیزی اور برا سمجھا جاتا ہے۔ ایرانی لوگ چائے پینا بہت پسند کرتے ہیں۔ ایران کی چائے بلیک قہوہ جیسی ہوتی ہے۔ یونیسکو سائٹس میں ایران ایشیا کے اندر تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ دماون پہاڑ ایران کی سب سے اونچی چوٹی ہے اور یہ پورے ایشیا میں سب سے بلند آتش فشاں بھی ہے۔ اس کی بلندی 5600 میٹر سے زیادہ ہے اور یہ دنیا کی 12ویں نمایاں چوٹی ہے۔ زرتشتی مذہب دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے اور ایران اس کا گھر ہے۔ پولو پہلی بار فارسی سلطنت میں کھیلا گیا اور یہ 6 صدی قبل مسیح میں فارس میں کھیلا جاتا تھا۔ ایران ایک محفوظ ڈیسٹینیشن ہے اور ایرانی لوگ اپنے خاندان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ زیادہ باہر گھومنے پھرنے کی جگہ اپنی فیملی کو وقت دینا پسند کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران خوبصورت قالین بنانے میں پوری دنیا میں مشہور ہے۔ شاید آپ میں سے بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ کرہ ارض پر سب سے بڑا قالین بنانے کا اعزاز ایران کو حاصل ہے، جس کا سائز تقریباً 60,000 مربع فٹ ہے۔ اس کی نقاب کشائی 2007 میں ابو ظہبی کی مسجد میں کی گئی تھی۔ ایران کو پرشین کیٹ کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ ایک منفرد عالمی ریکارڈ جو ایران کو دیا گیا ہے، جبکہ ہم اکثر شاہی زیورات کو ملکہ الزبتھ دوم اور برطانوی تاریخ کے ساتھ جوڑتے ہیں، لیکن جب شاہی خاندان کے نادر جواہرات اور زیورات کی بات آتی ہے تو ایران اس سے بھی زیادہ خوشحال لگتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ای بے، ٹائنڈر، اوریکل اور ڈراپ باکس کے بانی امریکن ایرانین ہیں اور فی الحال اوبر کے سی ای او اور ٹویٹر کے ایگزیکٹو چیئرمین دونوں ہی ایران میں پیدا ہوئے ہیں۔ ایران کیویار، پستے اور زعفران کا دنیا کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے۔ دنیا بھر میں تقریباً 3 ملین تارکین وطن ایرانی ہیں۔ ایران دنیا کے سب سے بڑے کارساز اداروں میں سے ایک ہے۔ خوردو ایران کی سب سے بڑی کارساز کمپنی ہے۔ آئل اور نیچرل گیس ایران کی سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے۔ ایران انتہائی متحرک زلزلہ کی پٹی پر واقع ہے، جس کی وجہ سے یہاں آئے دن زلزلے آتے رہتے ہیں۔ 1991 سے اب تک ملک میں 1000 زلزلے کے جھٹکے ریکارڈ کیے جا چکے ہیں، جن سے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 17,600 جانیں ضائع ہوئیں۔ 2003 میں جنوب مشرقی ایران میں شدید زلزلے نے تباہی مچا دی۔ اس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 6.3 تھی اور اس نے قدیم قصبہ بام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ایران میں ایک بجٹ ٹریولر کا خرچ پر ڈے کے حساب سے $40 سے $60 تک آتا ہے۔ پاکستان سے ایران کی ویزا فیس $60 ہے۔ ایران کا پاسپورٹ دنیا کا 95 نمبر پر آنے والا پاسپورٹ ہے، جس کے اوپر آپ 44 ملکوں کا ویزا کے بغیر سفر کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ معلومات سے بھری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ یہ آپ کا پیار ہوتا ہے جس کے ہم ہمیشہ منتظر ہوتے ہیں۔ اگلی ویڈیو کس ملک پہ بنائیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔